कार्तिक मास की एकादशी कथा। कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के बाद आती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान नारायण से देवी लक्ष्मी ने पूछा, हे नाथ, आप या तो जागते रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सोते रहते हैं, जिस कारण समस्त चराचर का नाश हो जाता है। इसलिए आप नियम पूर्वक प्रतिवर्ष शयन किया करें। लक्ष्मी जी के इन वचनों को सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए और कहने लगे, हे लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो। मेरे जागने से सभी को कष्ट होता है और मेरे सोने से भी कष्ट होता है। इसलिए आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह निद्रा भक्तों को सुख देने वाली और मेरे लिए कल्याणकारी होगी। हे लक्ष्मी, मेरी इस निद्रा को लोग देवशयनी एकादशी के नाम से जानेंगे और जब मैं इस निद्रा से जागृत होऊंगा तो वह देवोत्थान एकादशी कहलाएगी। इस दिन जो भी भक्त मेरे लिए व्रत करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देवशयनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी का महत्व बताया। देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और तुलसी विवाह का आयोजन भी इसी दिन किया जाता है। इस दिन से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी व्रत विधि। देवोत्थान एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को गंगाजल से स्नान कराएं और पीत वस्त्र पहनाएं। उन्हें पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। तुलसी विवाह का आयोजन करें यदि संभव हो। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष। निर्जला एकादशी व्रत कथा। यह कथा महाभारत काल से संबंधित है, जिसका वर्णन स्वयं वेदव्यास जी ने किया था। प्राचीन काल में जब 5 पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के साथ रहते थे, तब सभी पांडव और द्रौपदी वर्ष की सभी 24 एकादशियों का व्रत करते थे। लेकिन महाबली भीमसेन को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। एक बार भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, हे परम आदरणीय पितामह, मेरे सभी भाई, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी करने के लिए कहते हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है जो भोजन के बिना शांत नहीं होती। यदि मैं एक दिन भी भोजन न करूं तो भूख की ज्वाला से व्याकुल हो जाता हूं। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय या व्रत बताएं जिसके करने से मुझे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाए और मुझे बार बार भूखा भी न रहना पड़े। भीमसेन की यह विवशता सुनकर वेदव्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी के दिन तुम बिना जल ग्रहण किए व्रत करो। यदि तुम यह एक व्रत विधि विधान से कर लोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। इस व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। यह व्रत तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके परमधाम की प्राप्ति कराएगा।
वेदव्यास जी के इन वचनों को सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वे निर्जला एकादशी का कठोर व्रत अवश्य करेंगे। फलस्वरूप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। भीमसेन ने निर्जल रहकर व्रत का पालन किया। दिन भर भूख और प्यास से व्याकुल रहे, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को जल से भरे कलश और दक्षिणा दान में दी और फिर विधिपूर्वक पारण करके भोजन ग्रहण किया। भीमसेन के इस एक दिन के निर्जल व्रत के प्रभाव से उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ और वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। चूंकि यह व्रत महाबली भीमसेन ने किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष की एकादशियां करने में असमर्थ हो, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह इसे पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करे। आप पर निर्जला एकादशी व्रत कथा चित्र या भीमसेनी एकादशी चित्र खोज सकते हैं।